एक्सेल में आज मैं बता रहा हूँ फ़िल्टर। एक्सेल का जो भी वर्ज़न है, चाहे वो ऑफिस 10 हो या ऑफिस 365 हो या ऑफिस एक्सपी हो, किसी भी एमएस ऑफिस में जो भी एक्सेल आप यूज़ करना चाहते हैं, सब में आपको एक कमांड मिलेगा जिसका नाम है फ़िल्टर। फ़िल्टर करके आप किसी भी डेटा को, अपने मनपसंद डेटा को आप छांट सकते हो, उसमें से निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर मेरे पास एक डेटा है जिसमें रोल नंबर, कोर्स नेम, नाम, कास्ट, डेट ऑफ बर्थ, लास्ट क्लास, पास्ड, सब्जेक्ट और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की लिस्ट है मेरे पास। टोटल यहाँ पर जो भी रिकॉर्ड्स है मेरे पास, ये 396 रिकॉर्ड है मेरे पास, 396। इनमें से मुझे कुछ अपने मनपसंद डेटा जो बहुत ज़रूरत है जिसकी निकालना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर फ़िल्टर को क्लिक किया है और सभी हेडिंग में आप देखेंगे कि यहाँ पर फ़िल्टर लग चुका है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इनमें से केवल एससी मतलब शेड्यूल्ड कास्ट जो स्टूडेंट्स हैं उनकी लिस्ट को अलग करना है, क्योंकि उनको कोई छात्रवृत्ति मिलने वाली है। तो हमको फ़िल्टर कैसे यूज़ करना है, देखो, कास्ट को क्लिक किया मैंने यहाँ पर और सेलेक्ट ऑल को मैंने यहाँ पर क्लोज करके सिर्फ एससी सेलेक्ट किया, तो सारे एससी स्टूडेंट की लिस्ट यहाँ पर मुझे मिल जाएगी। इन सभी स्टूडेंट्स की लिस्ट को मुझे इस तरीके से सेलेक्ट करना है और कॉपी करना है और नेक्स्ट शीट में पेस्ट कर देना है। उसके बाद होम पे जाकर फॉर्मेट सेल में जाकर ऑटो फिट टू कॉलम विड्थ कर देंगे तो ये इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मैंने एक डेटा बना लिया है जो कि सिर्फ एससी स्टूडेंट्स के लिए है। शीट 2 को राइट क्लिक करके मैंने यहाँ पर रीनेम करके लिख दिया है नाम एससी, ये हो गया। अब इनमें से मुझे उन स्टूडेंट्स की लिस्ट चाहिए जो सिर्फ 12वीं पास है, तो मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, डाटा में जाना होगा, क्लियर को क्लिक करना होगा और शीट 1 में मुझे यहाँ पर सेलेक्ट करना है सिर्फ 12th। ये लो, तो जितने भी 12th के स्टूडेंट्स हैं वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट के हैं। तो यहाँ से मैंने इन सब को कॉपी किया और एक और शीट यहाँ पर ऐड करके यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। होम में जाकर फॉर्मेट में जाना है और ऑटो फिट टू कॉलम करके यहाँ पर इस तरीके से इसमें बॉर्डर लगा दिया। इस तरीके से मैंने बना लिया। ठीक है, ये 12th पास स्टूडेंट्स की लिस्ट है। अब यहाँ पर फिर से मैंने डाटा में जाकर क्लियर किया। ठीक है, अब उन स्टूडेंट्स की लिस्ट चाहिए जिन्होंने कम से कम अपना आधार कार्ड दिया है। ठीक है, जिन्होंने आधार कार्ड दिया है, तो यहाँ पर मुझे जाना होगा और यहाँ पर आधार कार्ड वाला कोई भी ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। देख लो आप, आधार कार्ड के साथ और भी कई चीज़ें हैं, लेकिन आधार कार्ड के अलावा भी बहुत सारे हैं डॉक्यूमेंट, जैसे कि 10th 12th और मार्कशीट दिया हुआ है 10th और 12th का। तो यहाँ पर मुझे टेक्स्ट फिल्टर का यूज़ करना पड़ेगा। टेक्स्ट फिल्टर में जाएंगे और यहाँ पर मुझे लेना होगा कंटेंस, मतलब कहीं पर भी अगर आधार लिखा है तो वो डाटा मुझे ओके करते दिख जाएगा जिन्होंने आधार कम से कम दिया है। इस तरीके से इसको मैं अलग कर सकता हूँ इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जैसे फीस है ना, तो यहाँ पर दिक्कत ये हो रही है कि जिनकी भी फीस 2000 से ऊपर है उनका डेटा मुझे निकालना है। तो यहाँ पर हम जाएंगे फीस वाले में, नंबर फिल्टर में जाकर हम देंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू 2000। तो जिनकी फीस 2000 है या 2000 ज़्यादा है उनकी लिस्ट देखो यहाँ पर आपको दिखाई देगी। अब उनकी लिस्ट जिन्होंने 500 रुपये से भी कम फीस दिया है देखना चाहते हैं आप, तो यहाँ पर आपको नंबर फिल्टर में जाके लिखना होगा लेस देन और इक्वल टू 500। तो जिन्होंने 500 रुपये या उससे कम फीस दी है तो वो यहाँ पर दिखाई देगा। ये देखो, इस तरह से आप फिल्टर्स का यूज़ करके डेटा को निकाल सकते हैं। अब मानिए कि आपको चाहिए उन सभी बच्चों का डेटा जिनका सरनेम साहू है, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम में, फुल नेम में क्लिक करना है। टेक्स्ट फिल्टर में लिखना है आपको एंड्स विथ, सॉरी कोई बात नहीं, मैं अब यहाँ से एंड्स विथ कर देता हूँ, एंड्स विथ साहू। तो जिनके नाम के आखिरी में साहू लिखा होगा
वो सारे डेटा देखो यहाँ पर आ गए हैं। इतने सारे सारे ठीक है, इनमें से कितने गुप्ता हैं आप जानना चाहते हैं तो इंड्स विथ पे जाइए और यहाँ लिख दीजिए गुप्ता। तो जितने भी गुप्ता हैं वो आपके यहाँ दिख जाएंगे। गुप्ता, यशी गुप्ता भी है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे नाम है। हाँ, यशी गुप्ता, यशिता गुप्ता। यशिता गुप्ता है तो यहाँ पे। अब मान लीजिए कि यहाँ पर आपको पता करना है कि उन सभी लोगों के नाम जिनका नाम ए से शुरू होता है। ओके, तो यहाँ पर क्लिक करके आपको क्या लेना पड़ेगा, बिगिंस विद बिगिंस विथ, और क्या लिखना होगा ए। ओके कर दीजिए। हाँ, अब आप चाहते हैं जिनका नाम ए से शुरू होता है और खत्म होता है गुप्ता में, तो ये भी आप नाम यहाँ से निकाल सकते हैं। ये देखो ए से शुरू हो रहा है और नाम खत्म हो रहा है गुप्ता में। मेरे कहने का मतलब ये है किसी भी तरह का डेटा अगर आपको निकालना है तो द बेस्ट कमांड है फिल्टर। फिल्टर। ठीक है, इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं।